जैन साथियों, अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन का जो भी बेसिक क्लास चला है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस बेसिक डिफ्रेंशिएशन को समझे हैं। आज हम लोग का उसका अगला जो पार्ट्स है यानी यू क्रॉस भी का जब भी डिफ्रेंशिएशन आपके सामने आए तो उस डिफ्रेंशिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यू क्रॉस भी और यू अपॉन भी ये दोनों टाइप्स आज देखने वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट में यू क्रॉस भी को देखेंगे और सेकेंड पार्ट्स में यू अपॉन भी को देखेंगे। तो सबसे बेसिक ये जब कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा बेसिक, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो अभी तक हम लोग का डिफरेंशिएशन का 3-4 जो वीडियो पड़ा हुआ है वो सब बेसिक का है। ये कहीं से आप कोशिश कीजिएगा कि किसी बुक में जाके मिल जाए ये प्रॉब्लम, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये बेसिक क्लियर करने के लिए। तो पहले आप लोग बेसिक को क्लियर कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर यू क्रॉस भी का कुछ कंडीशन रहे तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ अगर यू क्रॉस भी लिखा है अपॉन डी एक्स, तो पहले तो इसका फॉर्मूला हमको जानना होगा यू क्रॉस भी होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन में इतना तो आसान जरूरी होता है, किसी एक को दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो किसी एक को आप यू मानेंगे तो सेकंड अपने आप भी हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम जो है उसको बाहर निकालेंगे तो सेकंड बचेगा डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस भी को बाहर करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। और फिर यू बाई भी पे अगर आते हैं तो नीचे का होल स्क्वायर, इसी का पावर एक कम करके लिखते हैं तो डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस देते हैं यू को बाहर करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन का जो ये अगर यू क्रॉस भी अगर दिया है तो यू किसी एक नंबर, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो अपने स्वेच्छा से किसी एक नंबर की यू मानेंगे और सेकंड अपने आप भी हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम जो ये लिखा है उसको बाहर करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब जो ये जिसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है वो साइड में हो जाता है, जिसका नहीं हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार कर देते हैं। यू अपॉन भी में क्या होता है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर, इसी का पावर एक कम करके यहाँ लिखते हैं। तो शेष बचा हुआ है आपका यू, तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू को बाहर करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हम लोग का कंसेप्ट है यू क्रॉस भी और यू अपॉन भी का। तो आज की वीडियो हम लोग इसी दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर यू क्रॉस भी और यू अपॉन भी का वीडियो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं यू क्रॉस भी और यू अपॉन भी का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। जो सबसे फर्स्ट कंडीशन इसमें बनेगा उसमें आपको अगर y इक्वल टू दिया है तो ठीक है, नहीं तो लेट y करना होगा। अगर y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो दो नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो जैसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो वो पावर्स के फॉर्म में रहता था या प्लस में रहता था या माइनस में रहता था, लेकिन यहाँ दो नंबर अगर क्रॉस में दिया हुआ है तो उसका आप सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए अभी हम आपको क्या फार्मूला बताए हैं, यू क्रॉस भी बाई डी एक्स इस टाइप का कुछ रहे तो यू को बाहर करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स प्लस भी को बाहर करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो जो फर्स्ट लिखा है तो सबसे पहला आपका काम बनेगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इस टाइप का कुछ रहे तो किसी एक को यू मानिएगा तो सेकंड अपने आप भी हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट वाला ही यू होगा सेकंड वाला भी होगा, अगर सेकंड वाला के यू मानेंगे तो फर्स्ट वाला भी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हम देखिए यू के पोजीशन पर यहाँ क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स को बाहर करेंगे तो शेष का बचेगा साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस भी को बाहर करते हैं यानी यहाँ जो रहता है उसको बाहर करते हैं, यानी यहाँ जो था अब उसको बाहर करेंगे तो यहाँ साइन एक्स आ जाएगा और जिसके साथ कुछ नहीं लगा जो पहले से उसको यहाँ लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग के पास एक कंडीशन बनता है एंगल को सेम करना। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग देखे होंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो क्या कंडीशन होता है कॉस होने का, रीज़न क्या है, कॉस ये कब होगा, जो साइन का एंगल है वही सेम अगर नीचे आ जाए, जो साइन का यहाँ एंगल एक्स है तो नीचे एक्स आ जाए तभी जाके ये कॉस एक्स होगा। तो यहाँ साइन का एंगल एक्स है तो नीचे एक्स है तो चैन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तो सेम ही है तो एक्स हो जाएगा और साइन का कॉस होता है प्लस साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हम लोग का
आंसर हो गया। तो इस टाइप का पहले हम अपने मन से आपको बेसिक क्वेश्चन कुछ करवा रहे हैं यू क्रॉस वी का, जो कि फार्मूला पे आपका प्रैक्टिस बन जाए। उसके बाद यू अपॉन वी पे देखेंगे। दोनों को क्लियर करने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी अपना स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अगर यही यू क्रॉस वी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल होता है, उस रूल के तहत कोई यू होगा तो सेकंड वी होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। फर्स्ट जो नंबर है उसको यू मानेंगे तो सेकंड वी हो जाता है। अगर सेकंड को ही आपकी स्वेच्छा है कि यू माने तो फर्स्ट भी हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि किस नंबर को आप यू मानेंगे किसको भी मानेंगे। ये आपके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी एक नंबर को यू मानेंगे तो सेकंड अपने आप भी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर y इक्वल टू लिख दे बाबू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख दे, ऐसे कहीं लिख दे या 10x ही लिख दे। ऐसे छोटे छोटे नंबर से थोड़ा सा पहले बेसिक को फिनिश करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिर लिखेंगे वही काम ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर tan x अपॉन डी एक्स, इतना लिख दिए। तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ कुछ नहीं तो बीच में तो मल्टीप्लाई साइलेंट ही है, तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 10x को बाहर कर देंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये हम जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, अगर उसी का प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो आपका यू क्रॉस वी और यू अपन वी का बेसिक बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। आपको दूसरा कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका फाइनल डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये 10x चूँकि जिसके साथ डी लगा होगा उसी का डिफरेंशिएशन, और बाकी जैसे है वैसे नोट करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा, वैसे ही है। 10 का लिखे सेक स्क्वायर है, 10 का डिफरेंशिएशन से कब हुआ, जो 10 का एंगल वही सेम नीचे था तब लिखे। यहाँ 10x है तो 10x जैसे वैसे हो गया, आई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये हम लोग का। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगर यही कुछ कंडीशन ऐसे दे दे x cos अंडर रूट एक्स, इस टाइप का दे, तब इसका सोल्यूशन कैसे है। यहाँ भी यू क्रॉस भी आपको दिख रहा है, फिर वैसे ही करना है ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिवाइड अपॉन डी एक्स लिखिएगा, डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स लिखना है। ये भी दो है तो x को बाहर करेंगे यू मान के, जहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस कॉस अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आपको सोचना है एक कंडीशन। अभी तक तो हम लोग जितना सोल्यूशन किए हैं उसमें एंगल इक्वल रहता था, यहाँ एंगल इक्वल नहीं है। कॉस का एंगल रूट एक्स है, नीचे एक्स है, सेम नहीं है। तो पहला काम ये बनेगा कि एंगल को सेम करेंगे, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन कब होगा, जो कॉस का एंगल है वही अगर सेम नीचे रहे तब। तो यहाँ लिखिएगा डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट एक्स इंटू डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉस अंडर रूट एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए कॉस का जो एंगल है वो सेम नीचे आ गया, और डी एक्स को छोड़ने के बाद अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में आता है तो उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो डी एक्स ना कि डी अंडर रूट एक्स है तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। और जो रूट वाला कंडीशन क्या होता है, डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। यानी रूट का कंसेप्ट कहता है कि जो रूट के अंदर है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो जो रूट के अंदर में था वही सेम नीचे भी हमने लिख दिया, और लास्ट स्टेप डी एक्स ही बचना चाहिए। और लास्ट स्टेप हम लोग का डी एक्स दिख भी रहा है। अगर इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो पुनः ये ऊपर वाला टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कंडीशन ठीक है। अब जितना डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट होता है उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो यहाँ कॉस है तो साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, ये कॉस रूट एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, माइनस एक्स साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। ये एक बार और इसको समझ लेते हैं। अगर दो नंबर यू क्रॉस भी में रहता है तो किसी एक को यू मानेंगे तो सेकंड अपने आप भी हो जाएगा। तो यू को बाहर किए तो कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स, ये फार्मूला पहले सेट कर लेंगे। फार्मूला पे सेट करने के बाद
सेकंड स्टेप का वर्क ये होता है कि एंगल को चेक किया जाता है कि एंगल सेम है कि नहीं। तो यहाँ कॉस का एंगल √x था, नीचे dx है, एंगल सेम नहीं है तो हम प्रयास किए कि एंगल को सेम करें, तो जो एंगल है वही सेम बना दिए। तो dx को छोड़ने के बाद कुछ भी नीचे दिखाई दे तो उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो इससे हमने क्रॉस कर दिया बाई dx, इससे कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि u क्रॉस v का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें और u अपॉन v का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया कुछ आ जाएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहाँ तो फिर आएगा ही आएगा, फिर वहाँ भी हमको देखना होगा। अगर y = x² i⁴ दे दे, इस तरह का कुछ डिफ्रेंशिएशन दे और कहे कि इसका सोल्यूशन कीजिए, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई में देगा तो आपके पास एक ही विकल्प बचेगा, u क्रॉस v वाला फार्मूला। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड अपॉन dx² e⁴x/dx। अब यहाँ 2 नंबर u क्रॉस v, तो x² बाहर हो जाएगा, d e⁴x/dx प्लस, अब यहाँ e⁴x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला में, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, वही सेम ही रह जाता है, यानी जितना पावर है वो सेम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ जो पावर है वो सेम नीचे है ही, तो x² हो गया, i⁴x हो गया, ये e⁴x x² पावर आई करके एक कम करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या दोनों में कॉमन है e⁴x² तो x² प्लस 2x। ये हम लोग का नंबर 5 पे अगर y = लिख दे कहीं बाबू √sin x × cos x, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन दे तो कैसे करेंगे, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, वही सेम कंडीशन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड अपॉन dx d sin √x × cos x बाई dx। तो u क्रॉस v वाला स्टेप में वही होता है, √sin x को बाहर कर लेंगे, ये तो फार्मूला पे लिख दिए। उसके बाद एंगल को सेम करेंगे, तो इस पार्ट्स में तो जो कॉस का एंगल है वो सेम नीचे है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो एक स्टेप वहाँ आगे बढ़ेंगे। ये सॉरी पूरा होल का रूट दिया हुआ है। अब यहाँ एक ही बार में डिफ्रेंशिएशन पुट करेंगे दोनों पार्ट्स का। अब देखिए रूट वाला कंडीशन यहाँ बन गया, तो रूट वाला कंडीशन अभी हम आपको क्या बताए हैं, d√x/dx इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, यानी रूट के अंदर में जो नंबर दिया है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ cos x हो गया, यानी यहाँ आपका sin x हो जाएगा और d sin x/dx हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जो लास्ट वाला स्टेप बच रहा है dx आई भी जा रहा है, और यहाँ जो साइन का एंगल है वैसे इक्वल भी हो जा रहा है। रूट का नेचर यही होता है कि रूट के अंदर में जितना है वह सेम नीचे होगा, तब 1/2√। तो सेम यहाँ रूट के अंदर sin x था, तो जितना है टोटल आपको लाना पड़ेगा, तो sin x नीचे हमने लिखा, फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, ये हम लोग का हो जाएगा √sin x। और cos का c से स्टार्ट होता है तो -sin x हो जाता है, cos x और √x का 1/2√, और sin x का cos x। अब चाहे इतना भी आंसर लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं इसमें। अगर इस टाइप का कुछ दे दे e⁴x sin 5x का इसका डिफ्रेंशिएशन आप बताइए, तो फिर वही वर्क करना है, सब में लिखना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड अपॉन dx लिखिएगा d⁴x sin 5x/dx। अब ये 2 क्रॉस में है, तो इसको u क्रॉस v पे तोड़ेंगे तो बाहर निकाल लेंगे, e⁴x बाहर, और ये आपका sin 5x/dx प्लस sin 5x, इतना हम लोग लिख दिए। तो फार्मूला के लिखने के बाद यही हम लोग के साथ कंडीशन बनता है कि एंगल को चेक करते हैं कि एंगल सेम है या नहीं है। तो यहाँ साइन के एंगल 5x है, नीचे x है, इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे। u क्रॉस भी बिल्कुल आसान होता है, थोड़ा सा एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो इतना ना लिखने के बाद डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं।
आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। आई का पावर एक्स का जो कंडीशन होता है, यानी जब पावर सेम नीचे है ही, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका ई टू पावर एक्स साइन एक्स का कॉस 5x, 5 बाहर dx बाई डी एक्स 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं कुछ इस टाइप का दे दे साइन एक्स लॉग 10x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करेंगे? तो ये भी 2 क्रॉस में दिया हुआ है, तो वो इसी तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद फार्मूला यू क्रॉस भी वाला जो होता है, यू क्रॉस भी में हम लोग क्या करते हैं, ये लॉग है बाबू, लॉग 10x बाई डी एक्स। यू क्रॉस भी वाला जो कंडीशन होता है उसमें क्या किया जाता है, यू क्रॉस भी वाला जो कंडीशन होता है उसमें यू को बाहर कर लेते हैं, यानी साइन एक्स बाहर हो जाएगा, डी लॉग 10x बाई डी एक्स, फिर लॉग 10x को बाहर करेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद फार्मूला पे लिखने के बाद हम लोग का कंडीशन ये बनता है कि एंगल को इक्वल किया जाता है। यहाँ एंगल लॉग का है 10x, यहाँ तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो 10x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस के बाद जो लास्ट वाला स्टेप बच रहा है सेम हो ही जा रहा है। और चेंज किस में किया जाता है, जिसमें डी लगा होता है, इसका सेम ही है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं हो। लॉग एक्स का होता है बाबू डिफ्रेंशिएशन, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, यानी जो एंगल है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो यानी लॉग का यहाँ एंगल x था, तो ये 1/x हो गया। यहाँ लॉग का एंगल 10x है, तो 1 क्या हो जाएगा 10x, और 10 का सेक स्क्वायर x लॉग 10x और साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हम लोग का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जितने आपके दोस्त 12 में पढ़ने वाले हैं, 11 में पढ़ने वाले हैं, सबके पास ये वीडियो होना चाहिए। जो बायो से पढ़ें उनके लिए भी ये बेसिक कंसेप्ट डिफ्रेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर वो लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिक्स में जो भी आपको दिक्कत होने वाला है वो आपको दिक्कत नहीं होगा डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर बाबू कुछ इस तरह से दे दे आपको e टू पावर 2x इंटू लॉग cos x, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन दे, तब आप वही लिखना है। इस प्रॉब्लम में आपको लिखते जाना है ये कंडीशन। जैसे ही आप एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे तो फिर नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx। अब u क्रॉस v में e टू पावर 2x हो जाएगा बाई dx, अब जो लॉग का एंगल है वो देखेंगे जिसके जिसके साथ है वो सेम हो रहा है कि नहीं। यहाँ लॉग का cos x है, यहाँ dx है, यहाँ e का पावर 2x है, तो x सेम नहीं है। तो एक बार कोशिश करेंगे, यहाँ d cos x आ जाएगा और d cos x बाई dx आ जाएगा। यहाँ log cos x हो जाएगा और यहाँ जो पावर होता है e का क्या कंडीशन होता है वो सेम नीचे होना चाहिए। e का पावर 2x log x का 1/x और cos x का माइनस sin x, e का पावर 2x का e का पावर 2x 2 बाहर dx बाई dx 1। इसको चाहें तो थोड़ा सा और एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं या इतना भी ठीक है, इस तरह से भी काम चल जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का कुछ यू क्रॉस भी का कुछ प्रॉब्लम रहा, इसको हम लोग प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो कंसेप्ट आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। एक और वीडियो आएगा u/v का, अगर u/v क्लियर कर लेंगे तो फिर हम लोग NCERT RS अग्रवाल RD शर्मा जो भी हो सब कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग 9 पार्ट्स हो। उस पर फर्स्ट ईयर का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, और आप फर्स्ट ईयर वाले भी अपना क्लास देखते रहें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं u/v पे।